और पिछले 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था, टेंशन में थी वो। उसने गाड़ी गिर में रख दी, लड़की के कुंडल और जो भी उसके गले वले का था सब गिर में रख दिया, बेच दिया। एकदम से इनके पास फ़ोन आता है, लड़की बात करते करते रुक गई। 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फ़ोन आता है कि खत्म हो गई। उन्होंने मार के उसको जो है बेड पे लेटा दी है। हत्या हुई है, लड़की उन्होंने मारी है गला दबा के, नहीं है जो है, और बाद में कहा कि जी लड़की ने फांसी लगा ली। अरे यहीं छोड़ देता इनके पास में, भाई मारने से तो बेहतर उसका जीवन तो बच जाता। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में इस वक्त मैं पोस्टमार्टम हाउस पर हूँ। ये सामने शवगृह है और यहाँ एक बिटिया का शव रखा हुआ है जिसका पोस्टमार्टम होना है। आए तीसरे दिन मैं आपको ये खबरें दिखाता रहता हूँ कि जो बिटिया है वो किसी न किसी वजह से या तो दहेज की बलि चढ़ जाती है या कोई छोटी मोटी और बात होती है, उस पर बिटिया को मार दिया जाता है। परिजन यहाँ बैठे हैं शव के इंतज़ार में कि उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसको यहाँ से लेकर जाएंगे। एक बिटिया जो यहाँ पर है इस वक्त, उसे भी दहेज की बलि चढ़ा दिया गया। जब बिटिया आती थी तो घर वालों को बताती थी कभी? नहीं, उसने कभी नहीं बताया, क्योंकि टॉर्चर तो शादी के कुछ दिन बाद ही करना शुरू कर दिया था उसने। क्योंकि इसलिए नहीं बताती थी कि उसकी 3 साल पहले मम्मी ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से नहीं बताती थी कि अगर मैं बताऊँगी तो पापा टेंशन में आ जाएंगे। और छोटी छोटी बहन भी हैं 2 कि इनकी शादी में आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि टेंशन में ना आए। और पिछले 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था, टेंशन में थी वो। बताना चाहती थी तो उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया, फ़ोन छीन के स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने के बाद इन्होंने फ़ोन भी ट्राई किया 2 या 3 बार, फ़ोन पिक नहीं हुआ। चलिए ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी कुशल कुमार गौड़। क्या कहेंगे, इस तरह की घटना हुई है, आपके गांव की बेटी को इस तरह से मार दिया गया, क्या कहेंगे? सर बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबका ध्यान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर लगा हुआ है और बेटियों को मारा जा रहा है और दहेज की खातिर। ऐसा बताते हैं इन्होंने उसकी 10, 20, 50 हज़ार रुपये से मदद भी की थी कई बार कि चलो जी जमाई है ले जाएगा, लेकिन फिर भी मार दिया। अरे यहीं छोड़ देता इनके पास में, भाई मारने से तो बेहतर उसका जीवन तो बच जाता। इनकी तो वाइफ, उसकी बच्ची की मम्मी भी नहीं थी, तो ये तो उसको पूरे जीवन पाल लेते, लेकिन अब क्या करें जी, मार दिया। बस अब तो ये चाहते हैं हम उन्हें ऐसी सज़ा मिले जो समाज याद रखे। पिता यहाँ बैठे हैं, मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद में दान दहेज के साथ शादी की, मगर उसके बावजूद भी मार दिया गया। चलिए बात कर ले। क्या नाम बाबूजी आपका? कालीचरण। क्या हुआ है आपका? पहले गांव का नाम बताएं। वो कुरैना। मेरा गांव कुरैना। मेरा गांव कुरैना है। हाँ, और थाना कौन सा लगता है? थाना जंगराबाद है। अच्छा, अब बताइए क्या हुआ, क्यों मारा बिटिया को? बेटिया को दहेज के पीछे मारा है। दहेज शादी करिए, पूरा पुल दहेज दिया है, ठीक है जी। फिर भी टॉर्चर करते हैं उसकी लड़की के साथ में। टॉर्चर करते थे? हाँ जी। क्या कहते थे? मारते पीटते हैं उसको, दारू पी के मारते हैं, दहेज मांगते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा इनकी ऐसी है ना, बताइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है क्या सर। लगते हैं बिटिया के? मैं ताऊ हूँ उसी हाँ, लड़की का। आप बताइए क्या हुआ है, क्यों ऐसा है कि सब बार बार उसे परेशान करते थे और मारपीट के घर भी कर जाते थे। फिर आते थे कि पापा लड़की को भेज दो, खुशामद करके हम भिजवा देते थे। उसके बाद में जो है कई बार इनको पैसे भी दिए दहेज के उसमें चक्कर में। उनको गाड़ी वाड़ी इन्होंने जो है गिर में रख दी। अब वो बेच भी दी, जुआ खेले हैं ये, दारू जो शादी में गाड़ी दी थी वो भी बेच दी इन्होंने। वो गिरवी रख दी जुआ खेलने में? हाँ, अच्छा, वो बेच दी। और उसके बाद में जो है अब इन्होंने लड़की को जो गला दबा के नहीं है, मारपीट करी है, लड़की दबा के नहीं है, उसको गले से दबा के मार दिया गया। आप भी गांव के ही हैं? जी, मैं गाँव से हूँ। बताइए मेरी थोड़ा। सिस्टर लगती है वो। कैसा है, दहेज की डिमांड ज़्यादा थी, शराब का आदी था लड़का, और शराब की लत में और जुआ की लत में उसने गाड़ी गिर में रख दी। लड़की के कुंडल और जो भी उसके गले वले का था सब गिर में रख दिया, बेच दिया। 1 महीने पहले तकरीबन लड़की रह के गई थी यहाँ पे, इसी टेंशन की वजह से, और वो फिर आके हाथ पैर जोड़ कर ले गया। इन्होंने पैसे वैसे दे दिए ताकि उसकी चीज़ गिर से छुटाने के लिए। फिर अभी ये कुछ दिन पहले हादसा हुआ, कल जो हादसा हुआ है, एकदम से इनके पास फ़ोन आता है, लड़की बात करते करते रुक गई। रुकने के बाद फिर इन्होंने कॉल किया, फ़ोन नहीं पिक किया। 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फ़ोन आता है कि खत्म हो गई लड़की। तो ये जब आप वहाँ पहुँचे थे तो क्या कंडीशन थी? उसने फ़ोन छीन कर रख दिया, लड़की मारपीट की। जब वहाँ पे पहुँचे थे तो जो उनका छत की हाइट है वो 6.5-7 फुट की हाइट है लगभग। कमरा का मैं बताऊँगा। ऐसा है जो जिसमें पंखा लटका हुआ है, बेड पड़ा हुआ है लड़की का, और घर का दरवाज़ा भी बंद नहीं है, खुला हुआ है। उन्होंने मार के उसको जो है बेड पे लेटा दी है। ना कोई चादर है उसकी इधर-उधर हुई है और ना पैरों में कोई खरोंच है। बराबर में टेबल पे बर्तन रखे हैं, बर्तन भी ज्यों के त्यों रखे हुए हैं उसके। ना
बर्तन गिरे हैं, मान लो कोई अपने हाथ से फांसी लगाता है तो दरवाज़ा बंद करके अंदर कुंडी बंद करता है। उसके बाद में किसी को अन्य को पता लगती है तो उसको तोड़कर नहीं है, उसको देखा भी जाता है। सवाल ये नहीं है कि उसने फांसी लगाई या उसको फांसी लगाया। सवाल ये है कि आए दिन हर तीसरे दिन मैं एक खबर दिखाता हूं कि जो बिटिया है वो मारी जाती है, या तो उसे टॉर्चर किया जाता है या उसे इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि या तो वो खुद मौत को गले लगा लेती है, अगर वो खुद मौत को गले नहीं लगाती तो उसको वो लोग मार देते हैं। बात यहाँ है, हत्या हुई है, मौत हुई है, जैसे भी है, बच्चियां खत्म तो हुई है, बच्चियां खत्म तो हुई है, हत्या हुई है, लड़की उन्होंने मारी है गला दबा के नहीं है जो है, और बाद में कहा कि जी लड़की ने फांसी लगा ली। फांसी वांसी नहीं लगाई बिल्कुल उन्होंने। क्लियर उन्होंने ही मारा है, क्योंकि जो हाइट थी उस हाइट को अगर अंदाजा लगाया जाए, लड़की की हाइट करीबन 5 फीट से प्लस थी, 2 फुट 1.5 फुट बेड हो गया, 1 फुट पंखा भी हो गया, कैसे पॉसिबल है? अब वो भाग गए हैं वहाँ पे, वो सब भाग गए हैं वो सब। यहाँ भी कोई नहीं आया होगा वहाँ। नहीं नहीं, उसकी वहाँ से। मम्मी शादी कहाँ हुई थी बिटिया की? जिता का है, औरंगाबाद थाने में लगता है। जिताका गांव में। हाँ जी। क्या नाम है लड़के का? लड़के का सर्विस नाम- सर्विस। सर्विस कुमार क्या काम करता है? ये मजदूरी करता साहब, और जो है मिली जुली रिश्तेदारी थी बाबूजी, या ये किसी जैसे बिचौलिया करवाता ऐसे करवाई? हाँ, बिचौलिया ने करवाई थी ये। बिचौलिया ने पूरी जांच पड़ताल नहीं की थी कि जुआ शराब खेलता है, पीता ऐसे है? कुछ नहीं भले हैं? धोखे से रख दी हम धोखे में। धोखे में। कितनी बिटिया है आपको? बिटिया 4 ही अच्छा, ये बड़ी है छोटी है? दूसरे नंबर की है। दूसरे नंबर की। बच्चा बच्चा है कोई? कितने बच्चा समय नहीं, शादी नहीं का हुई। समय हो गया? जून में 2 साल हो जाएंगे। जून में हो गए 2 साल। 2 साल। ए- अक्सर होता क्या है कि जो बिटिया होती है, जब उसकी शादी के लिए वर ढूंढा जाता है तो वो वर इसलिए ढूंढा जाता है कि उसकी रक्षा करेगा, अच्छे से उसको रखेगा। बेटी को बाप पाल पोस के बड़ा करता है, वर ढूंढता है, उसकी शादी करता है और उसके बाद में दान दहेज के साथ उसको विदा करता है अपनी हैसियत के मुताबिक। जितना उसमें दम होता है, कर्जा पानी लेकर वो अपनी बिटिया की शादी करता है, इसलिए उसको दान दहेज देता है कि कल को इसको ताने ना मिले, इसकी जेठानी, इसकी दौरानी, इसकी जो होते हैं ना, वो ताने मारते हैं कि कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसको देकर वो घर से विदा कर देता है। मगर उसके बावजूद भी अगर जो उसका वर, उसका जो पति है, वो शराबी और जुआरी निकल जाए, धोखे से उसकी शादी कर दी जाए, तो मैं क्या कहूँ। एक कहावत जो एकदम सटीक बैठती है कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से डर लगता है, वो एकदम सही बैठती है। सरकार अगर कोई ऐसे कड़े कानून बना दे तो शायद इन बेटियों की हत्याएं रुक जाए, मगर अभी सरकार ऐसे कड़े कानून बनाने को शायद मजबूर है, जिसकी वजह से आए दिन बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहती हैं।